ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம், பெருமானார் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் பக்தியாதிகுணான்னவம் ஈந்திரப்பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனிம். हम श्री वैष्णवों के लिए रामानुज के चरण ही उद्धार है. हमारे जो हमें समाशरण देते करते हैं, मुद्रा धारण कराते हैं, मंत्र रहस्य उपदेश करते हैं, वे अपने आचार्य के स्मरण में दीक्षा देते हैं. उनके आचार्य के स्मरण में दीक्षा देते हैं. इस प्रकार संबंध रामानुजाचार्य तक पहुंचता है. जैसे एक हार होता है, रत्न का हार, और नीचे एक पदक होता है, उसी प्रकार रामानुजाचार्य के पूर्वाचार्य इस तरफ, इसके पश्चात शिष्य प्रशिष्य इस तरफ, और बीच में रामानुजाचार्य पदक समान है. तो उस पदक ही दोनों के लिए आधार है. हार का शोभा पदक से ही है. इस प्रकार हमें रामानुज संबंध से ही हमारा उद्धार है, क्योंकि रामानुजाचार्य ने सोचा कि ज्ञान भक्ति कर्मयोग ये सब अतिशय कठिन है, लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो इनका उद्धार कैसे हो. और इसलिए इनसे प्रपत्ति या शरणागति का उपदेश किया इनको. तब प्रपत्ति या शरणागति सुलभ मानकर इसमें उपेक्षा होती है लोगों के लिए. तो कर्म ज्ञान भक्ति कठिन है, प्रपत्ति सुलभ है, इसलिए उपेक्षा है, उस पर विश्वास नहीं है. तो अब क्या करें. तो जब रंगनायिका के साथ रंगनाथ विराजमान थे नंबरमाण, तब इन्होंने सभी जीवों के तरफ से शरणागति कर दी भगवान के चरणों में. सभी के तरफ से शरणागति करता हूँ, आप सबको मुक्त कर दीजिए. देखिए, दयैक सिंधो हो रामानुजस्य. तब भगवान आश्चर्यचकित हो गए. अरे, मेरे दो विभूति है, एक लीला विभूति है, एक वैकुंठ नित्य विभूति. आप तो मेरी लीला विभूति को समाप्त करना चाहते हैं. देखिए, ऐसा मत कीजिए, मेरे लिए कुछ क्रीड़ा के लिए जगह तो छोड़ दीजिए. तो कहा कि एक मैं आपसे आपको वचन देता हूँ कि जो आपके संबंधी हैं, आपके संबंधी आपसे संबंध एन केन प्रकारेण जुड़ जाते हैं, उन सबको मैं अवश्य मोक्ष दूँ. इस प्रकार भगवान ने उनको वचन दिया. इसलिए सभी आचार्यों ने रामानुजाचार्य को ही उद्धारक आचार्य कहा है और अन्य आचार्यों को उपकारक आचार्य कहा. उपकारक इसलिए कि वे हमें रामानुज का संबंध कराते हैं. तो 1 मिनट हम रामानुज का नाम ले लेंगे. रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति रामानुजायति रामानुजायति. श्री वरवर मुनि वेंकटाचल से
कांचीपुरम के लिए रवाना हुए और कांचीपुर पधारते ही पुण्यकोटि विमान को दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और अनंत सरस में स्नान कर कर ऊर्ध्वपुंड धारण किया और भीतर जाकर बलिपीठ, ध्वज मंडप, ध्वज ध्वज गरुड़ ध्वज, इन सब पर प्रणाम करते हुए जिस जगह पर रामानुज को प्रथम यमुनाचार्य ने कृपा कटाक्ष किया था दूर से, यादव प्रकाश के साथ वे जा रहे थे अन्य शिष्यों के साथ, तो श्री कांचीपूर्ण और यमुनाचार्य जो आड़वंदार साथ में खड़े कांचीपूर्ण दिखाते हैं, देखिए उस गोष्ठी में ही रामानुज जा रहा है। तो यमुनाचार्य ने पूछा कौन है रामानुज वहाँ उसमें गोष्ठी में? ने कहा देखिए जो ऊंचा सा एकदम तेजस्वी गोरे गोरे इतने सुंदर देखे जा रहे हैं, वही है। तो उनको देखकर उनको उनके पास जो भविष्यता आचार्य के बारे में वर्णन किया गया था गुरु परंपरा से, नाथ मुनि द्वारा, नाथ मुनि से पुंडरीकाक्ष स्वामी, पुंडरीकाक्ष से राममिश्र, राममिश्र से यमुनाचार्य तक, और उनसे कहा उनको यह भी कहा गया था कि आप ही भविष्यत आचार्य को देखोगे। तो उनको सब लक्षण उसमें दिखाई दिया, तो उनको पूर्ण कटाक्ष किया कि यही वो है भविष्यत आचार्य, कली का ध्वंस करने वाले यही। जिस जगह पर उन्होंने उनको देखा था उस जगह पर दंडवत प्रणाम किया श्री वरवर मुनि ने। उसके पश्चात श्री कांचीपूर्ण का सन्निधि में जाकर उनको प्रणाम करके रामानुजाचार्य और कांचीपूर्ण के पुरुषाकार से हस्तिगिरी थोड़ा पर्वत जैसा ही है, वो थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है, ऊपर चढ़कर देवादिदेव वरदराज स्वामी का बड़ा शासन किया, तिरुपल्लांड गाया, वरदराजाष्टकम जो कांचीपुर ने लिखा था उसे भी भगवान को सुनाया। इस प्रकार उनसे तीर्थ प्रसाद आदि लिया। तो वरदराज भगवान ने कहा आप तो रामानुजाचार्य जैसे ही हो, मुझे और एक रामानुजाचार्य मिल गया। उन्होंने खुशी दर्शाया और उन्हें तीर्थ प्रसाद देकर विदा किया। तो श्री शैलेश वरवर मुनि जी वहाँ से निकले और ठीक श्री परमबुदूर आ पहुँचे। श्री परमबुदूर के गांव के बाहर ही उन्होंने दीर्घ प्रणाम किया, कहा यही वो भूतपुरी है जहाँ पर रामानुजाचार्य का अवतार लिया था। और फिर आगे बढ़कर उनके अवतार स्थल को दर्शन किया, कहा कि यहाँ ही यही अवतार स्थल में रामानुजाचार्य का अवतार हुआ था और हमारे दुखों का निवारण करने के लिए, सारे जीवों का पाप मिटाने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य जैसा रामानुजाचार्य का उदय इसी भूमि में हुआ करके उस मिट्टी को अपने सर पे लगाया और भीतर जाकर रामानुजाचार्य के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन किया। और उस रात श्री परमबुदूर में ही ठहरे। उस दिन उन्हें भगवान स्वप्न में आए और भगवान ने कहा आप कांचीपुरम जाकर वहाँ पर किदाम्बी आचान जो प्रसाद बनाकर रामानुजाचार्य को देते थे, उनका पाकशाला वो संभालते थे, वही स्वयं प्रसाद बनाकर देते थे। तो वो किदाम्बी आचान के वंशज किदाम्बी नायनार
किडाम्बी स्वामी पकड़िए, उस किडाम्बी स्वामी तो उनसे आप श्री भाष्य का अध्ययन कीजिए और श्री शैली जी के इच्छा अनुसार और मेरे भी इच्छा अनुसार उसके पश्चात आप दिव्य प्रबंधों के प्रचार और प्रसार में अपना जीवन को लगा दीजिए। सुबह उठते ही दिव्य स्वप्न के आदेशानुसार महामुनि वरवर मुनि जी पुनः कांचीपुरम आए और किडाम्बी स्वामी से अनुरोध किया कि आप मुझे श्री भाष्य पढ़ाइए। वे भी श्री भाष्य इनको पढ़ाने लगे। उनके सहपाठी किडाम्बी स्वामी के सहपाठी अय्या एंड अप्पा, ऐसे दो महावैष्णव बड़े विद्वान उनके साथ महामुनि को पढ़ाते थे। वे दोनों भी महामुनि के ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति, लोगों से व्यवहार करना, ये सब देखकर उन्हें भी बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो अय्या ने अप्पा से दूसरे श्री वैष्णव से कहा, आप इन्हें वरवर मुनि को कल जो सिखाया गया था उसके बारे में पुनः पूछिए, उन्हें पुनः कहने के लिए कहिए। तो दूसरे दिन वरवर मुनि को इन्होंने कहा कि आपने कल जो सीखा था वो हमें सुनाइए। तो वरवर मुनि ने बहुत ही सुंदर तरह से उस पाठ को दोहराया। इतना ही नहीं, उसमें और विशेषार्थ भी डालकर सुंदर रीत से उसका प्रवचन ही कर दिया। इसे देखकर वो आश्चर्य हुए और इस समाचार को किडाम्बी स्वामी से भी उन्होंने कहा। उनकी स्मरण शक्ति, उनकी ग्रहण शक्ति, उनकी वाक पटुता अनुपम है। तो कुछ शिष्य, किडाम्बी स्वामी के कुछ शिष्य, श्री वैष्णव शिष्य वरवर मुनि से तर्क करना चाहते थे। तो अप्पा ने आकर उनसे कहा कि ये सब आपसे तर्क करने के लिए आए हैं। तो मामुनि ने कहा, मेरे आचार्य की आज्ञा नहीं है कि तर्क में मैं समय बिताऊं, और मैं नहीं तर्क कर सकता। तो अप्पा ने कहा, ये तो अन्य व्यक्ति नहीं है, तो श्री वैष्णव ही है, तो इनकी इच्छा तो आप पूरी कीजिए। तो उन्होंने आज्ञा मानकर ठीक है लेकिन तर्क के लिए बैठे। तो मीमांसा, वेद, शास्त्र सब उनके मुख में गंगा प्रवाह की तरह प्रवाहित हो रहा था और इतने बढ़िया उन्होंने तर्क किया कि सब आश्चर्यचकित रह गए। और कभी ने जाकर किडाम्बी स्वामी से कहा, महाराज वो एक अवतार की विशेष ही है, उनकी क्या मेधावी, क्या ज्ञान, क्या विद्वत था, सब प्रशंसा करने लगे। तो उनका कालक्षेप, श्री भाष्य का कालक्षेप हो ही रहा था। तो किडाम्बी स्वामी ने सोचा कि अभी श्री भाष्य का अभी समाप्त कर कालक्षेप समाप्त होने ही वाला है, और ये जिसके लिए अवतार किया है वरवर मुनि ने, दिव्य प्रबंध का प्रचार के लिए, के ईड के प्रचार के लिए, तो उनके लिए वो समय देना चाहिए। तो इसे अभी हम समाप्त कर लेते हैं। तो श्री भाष्य का कालक्षेप को समाप्त किया और उनसे एक दिन समाप्त करके उनके पास गए थे किसी चीज़ के लिए। तो उन्होंने देखा कि ये आंख मूंद कर वरवर मुनि जी सहस्त्र गीति के व्याख्यान, जो 36,000 पढ़ी है ईड व्याख्यान, उसको वो उनके लिए कंठस्थ था, वो उन्हें दोहरा रहे थे। व्याख्यान कंठस्थ था। वे किडाम्बी स्वामी आश्चर्यचकित हो रह गए, बोले, महाराज आप
तो सचमुच के ईंट पर कर ईंट का प्रचार आप ही कर सकते हैं। तो मुझे आपसे एक इच्छा है कि क्या मैं विनती कर सकता हूँ? देखिए आचार्य, तो उन्होंने कहा आप तो मेरे आचार्य, आप विनंती क्या आदेश दीजिए, दास पालन करो। तो किदाम्बी स्वामी ने कहा आप एक अवतार विशेष है, मैं ये जानता हूँ, पर अवतार रहस्य में जानना चाहता हूँ, आप कौन हैं? तब आचार्य ने पूछा तो ना तो नहीं कह सकते हैं। तो श्री वरवर मुनि ने कहा कि ये तो बहुत रहस्य की बात है, तो भी मैं आपको बताऊंगा। एक दिया जलाने के लिए कहा, दीपक जलाया वहाँ पर, और उनसे कहा कि आप डरिए मत, भयभीत मत होइए। ऐसा कहकर अपने आदिशेष रूप का उनको दर्शन करा। वो दीपक के रोशनी में आदिशेष रूप को देखकर ये बहुत ही भयभीत हो गए और कहा, प्रार्थना किया, महाराज आपके पूर्व रूप में आप आ जाइए। महामुनि जी पुनः पूर्व रूप में आ गए। इस प्रकार आचार्य को भी अनुग्रहित किया और उनसे वरवर मुनि से उनका किदाम्बी स्वामी का प्रेम और बढ़ गया। वो उनकी पूर्ण ख्याल रखते थे। उनके शिष्य जो थे तोताद्री जीयर, वरवर मुनि की जीयर, उनसे कहते थे कि इनको जो जो चीज़ें की आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो सब आप कीजिए, देखभाल करना चाहिए। और अय्या और अप्पा जो उनके सहपाठी थे, इनके किदाम्बी स्वामी के, वे भी सेवा के सिखाते थे वरवर मुनि जी को। वे भी अच्छी तरह से दूध को गर्म कर कर शक्कर मिलाकर बहुत प्रेम से लाकर प्रतिदिन इनको देते थे। इस प्रकार वरवर मुनि जी कांचीपुरम में थे। इसके बाद उन्हें नंबर बार की याद सताने लगा, तो उन्होंने भगवान से विदाई की प्रार्थना की। भगवान ने तीर्थ प्रसाद देकर उन्हें विदा किया और वे श्रीरंगम को लौट गए। श्रीमते रम्यजा मातृमुनिन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्।